हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 4 तक सभी प्रश्नों का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 है कि जो एपी जो समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 डैश का 10वां पद ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी आपको समझाते हैं। तो हम इस प्रश्न में जो सूत्र प्रयोग करने वाले हैं वो सूत्र को हम देखते हैं। जब भी आपको वह पद, जैसे यहाँ पर 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद या nवां पद ज्ञात करना होता है तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ये होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हमें किस किस की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं an क्या होता है। यहाँ पर an बराबर होता है अंतिम पद। किसी भी श्रेणी का क्या होता है, अंतिम पद होता है। इसके बाद ए क्या होता है, प्रथम पद। जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम पद यहाँ पर कितना है, 2 है। इसके बाद एन, तो एन क्या होता है, वह पद। जैसे यहाँ पर दिया गया है 10वां पद, तो यहाँ पर एन का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 20वां दिया होता तो यहाँ पर एन का मान कितना होता, 20 होता। इसके बाद डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। तो अब सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, तो सार्वंतर के लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। जैसे यहाँ पर द्वितीय पद क्या है, 7 है और प्रथम पद यहाँ पर क्या है, 2 है। तो 7 में से 2 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर डी का मान जो सार्वंतर आ जाएगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो हमें दी गई समांतर श्रेणी है, यहाँ पर दी गई जो एपी जो समांतर श्रेणी है वो किस प्रकार की है कि 2, 7, 12 डैश। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला का प्रयोग करेंगे वो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र जो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हमें जिस के मान की ज़रूरत होगी उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर an तो है नहीं यहाँ इस श्रेणी में। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो यहाँ पर हमें an का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम a क्या है, यहाँ पर प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और यहाँ n का मान यहाँ पर कितना है, 10 है। तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। इसके बाद डी, तो डी क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर 7 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 7 माइनस 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इन सभी मानों को हम अपने फार्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पर ए जगह था, एन की जगह एन का मान यहाँ पर कितना है, 10 है। तो हम 10 लिखेंगे बराबर ए का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। तो हम 2 लिखेंगे। प्लस चिन्ह जहाँ था n-1, तो n की जगह n का मान यहाँ पर कितना है, 10 है। तो 10 लिखेंगे। -1 जहाँ था इंटू डी की जगह डी का मान यहाँ पर कितना है, 5। तो हमने 5 लिखा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 10वां पद होगा वो होगा 2 प्लस 10 में से हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9 गुणित 5। इसके बाद और इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस जहाँ के था 9 का गुणा यहाँ पर 5 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। इसके बाद 2 प्लस 45 करेंगे यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे, 47। तो अतः हमारा 10वां पद क्या होगा, 47 होगा। तो इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको इस विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आता है 10वां पद। जो हमारी समांतर श्रेणी थी इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद 47 होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6
प्रश्न क्रमांक 6 कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की श्रेणी लिखते हैं जो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम आइए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि 3 से विभाज्य यानी कि 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 12 है, 15, फिर उसके बाद 18, 24, फिर इसके बाद 27 होगी, 30 होगी, 33 होगी। इसी प्रकार से जो लास्ट संख्या होगी वो क्या होगी, 99 होगी। 99 के बाद 100 क्या हो जाती हैं, 3 संख्या वाली संख्या आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस श्रेणी को लिखा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ समानांतर हैं। इसके बाद इसको हम जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 5 को हल किया है उसी प्रकार से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र यहाँ पर क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन सभी के मान लिखेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ a का मान, an का मान सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर an क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पर कितना है, 99। तो यहाँ पर an का मान लिखेंगे। इसके बाद a का मान, a क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर कितना है, 12 है, तो हमने 12 लिखा। इसके बाद n, चूँकि यहाँ पर n है नहीं कि वह पद है कि 10वां पद है कि 20वां पद है कि 30वां पद। तो यहाँ पर n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बताया कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n बराबर हमने क्या लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद हमें डी क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से या द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय पद क्या है, 15 है, प्रथम पद 12 है। तो 15 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब इन सभी मानों को हम अपने फार्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पर an की जगह an का मान कितना हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा 99 बराबर a का मान यहाँ पर कितना है, 12 है, तो हमने 12 लिखा, प्लस चिन्ह जाके था। इसके बाद n जाके था, क्योंकि हमें n का मान यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, -1 भी जाके था। d की जगह d का मान यहाँ पर कितना है, 3, तो हमने 3 लिखा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99 बराबर 12 जाके था, प्लस चिन्ह भी जाके था। इसके बाद n-1 का गुणा है 3 से होगा, तो 3 का गुणा n से भी होगा और 3 का गुणा -1 से भी होगा। तो जैसे ही यहाँ 3 का गुणा n से होगा तो यहाँ पर 3n हो जाएंगे, 3 का गुणा -1 से होगा तो यहाँ पर -3 आ जाएंगे। इसके बाद 99 जाएंगे था, यहाँ पर प्लस के 12 है, माइनस के 3 है, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, प्लस के 9 बचेंगे इस तरफ, प्लस 3n जाके था। इसके बाद हम प्लस 9 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, बराबर क्या बचेंगे, 3n बचेंगे। जैसे ही हम 99 में से 9 को अलग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बचेंगे, 90 बराबर 3n। क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है तो हम गुणा की संख्या को कहाँ लिखेंगे, बट्टी में लिखेंगे। तो यहाँ पर 90 बट्टी कितने हो जाएंगे, गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी, बट्टी में आ जाएंगे। तो 90/3 बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके बाद हम इसको 3 से विभाजित करेंगे या 3 से इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगे, 3 त्रिका 9, 0 का 0 बराबर n। या इसी को हम लिख सकते हैं कि n बराबर 30। अतः यह आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर 2 अंकों वाली 30 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अतः हम लिखेंगे कि 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, 30 संख्या होंगी। यहाँ पर आंसर कितना आया, 30 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल कर लेना है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको इसी विधि से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।